देयर इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट आई यूजुअली कम अक्रॉस कि कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ तो इक्वालिटी की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग ग्रुप्स को स्पेशल ट्रीटमेंट दी हुई है। ऐसा क्यों? देखिए, इसके लिए आपको आर्टिकल 14 समझना पड़ेगा। आर्टिकल 14 में दो क्लॉजेस हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि स्टेट क्या नहीं कर सकता, जैसे स्टेट किसी को भी आर्बिट्ररीली डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। सिमिलरली स्टेट सर्टेन पीपल को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दे सकता या फिर कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि स्टेट क्या कर सकता है, जैसे कि स्टेट सोसाइटी में फेयरनेस लाने के लिए पॉजिटिव स्टेप्स ले सकता है। इट टॉक्स अबाउट इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, कि इक्वल ट्रीटमेंट के लिए सर्कमस्टांसेस का भी इक्वल होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक घर में दो बच्चे हैं जिसमें से एक बच्चा बीमार है, तो अगर माँ सिर्फ बीमार वाले बच्चे को दवाई देती है तो क्या आप इसे अनइक्वल ट्रीटमेंट कहेंगे? ऑब्वियसली नॉट। क्यों? क्योंकि दोनों के सर्कमस्टांसेस अलग हैं। तो इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब आइडेंटिकल ट्रीटमेंट नहीं हो। लॉ डिफरेंट ग्रुप्स को डिफरेंटली ट्रीट कर सकता है अगर एक वैलिड रीजन एसोसिएटेड हो इसके साथ, जो कि लॉ के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता हो या उससे कनेक्टेड हो। इसे कहते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन। अब रीजनेबल क्लासिफिकेशन को चेक करने के लिए दो टेस्ट हैं, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड रैशनल नेक्सस, और इन दोनों का ही फुलफिल होना जरूरी है, तभी ये वैलिड होगा। फर्स्ट इज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि जिस बेसिस पे आप ग्रुप्स को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं वो बेसिस क्लियर होना चाहिए। एंड द सेकंड इज रैशनल नेक्सस, जिसका मतलब है कि जिस बेसिस पे आपने डिफरेंशिएट या क्लासिफाई किया है वो बेसिस डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए लॉ के पर्पस के साथ। इसको रिजर्वेशन के एग्जाम्पल से समझते हैं। रिजर्वेशन का पर्पस या गोल क्या है कि जो सोशल बैकवर्डनेस है हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज की वजह से, उसको कम करके सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज सब ग्रुप्स के लिए क्रिएट की जा सके। तो पहला टेस्ट क्या था रीजनेबल क्लासिफिकेशन के लिए? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। क्या सोसाइटी में हर कोई हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेट किया गया है और सब सोशली बैकवर्ड है? ऑफ कोर्स नॉट। उसमें से भी कुछ ग्रुप्स ज्यादा सोशली बैकवर्ड है, कुछ रिलेटिवली कम होंगे। तो इस बेसिस पे हमने ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया, SC, ST, OBC, EWS एक्सेट्रा। तो ग्रुप्स को क्लासिफाई करने के लिए बेसिस हमें क्लियर है, दैट इज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। सेकंड था रैशनल नेक्सस। अब जो हमारा रिजर्वेशन का गोल था, क्या ये ग्रुप्स को डिवाइड किया है हमने जिस बेसिस पे, उससे वो गोल डायरेक्टली कनेक्टेड है? तो हाँ है। कैसे? अलग अलग ग्रुप्स को हमने डिवाइड किया बेस्ड ऑन कि वो कितने सोशली बैकवर्ड थे, बेस्ड ऑन कि हिस्टोरिकली उनको कितना डिस्क्रिमिनेट किया गया, उसके हिसाब से उन्हें रिजर्वेशन दी गई ताकि उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा क्रिएट की जा सके। दिस विल इंश्योर सोशल जस्टिस। तो अल्टीमेटली जो मेरा गोल है उससे ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, सो रैशनल नेक्सस भी है यहाँ। तो दोनों टेस्ट फुलफिल हो गए, तो मतलब रिजर्वेशन वैलिड है।